महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर टब बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पंप बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए, अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे। लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन यह है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल एफबी पेज और यूट्यूब हैंडल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एंकर शुभांगी। और जैसा कि आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को, जिन्होंने आज केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला। महंगाई महन की कहानी सुनाने वाली सुप्रिया श्रीनेत आज नींबू, मिर्ची, धनिया और तमाम वो सब्जियां और ऐसी चीजें लेकर पहुंची जिनके दाम अचानक से बढ़ रहे हैं। कुछ खाद्य पदार्थों के ऐसे भी विश्लेषण उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जिसने आम जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में आम जनता को ठगा जा रहा है। क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जेब दिन पर दिन भारी होती जा रही है आम जनता की। और ऐसे में जब चुनाव नजदीक है तो लगातार महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस हमला बोलती ही नजर आ रही है, फिर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर। मध्य प्रदेश में भी कल राजधानी भोपाल में जिस तरह से कांग्रेस ने महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरा है, ब्रीफ केस और बंदूक लेकर मार्केट पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, और वहां पर सब्जी खरीद कर ये बताया गया कि टमाटर, अदरक, नींबू, मिर्ची अब वो एसेट हो चुके हैं, वो बहुमूल्य चीजें हो चुकी हैं जिनकी खरीदारी करने के बाद आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक हमारे जो दो मेहमान होंगे, एक बीजेपी से होंगे, कांग्रेस से होंगे, वो क्या कहते हैं इस महंगाई पर। क्योंकि महंगाई की मार आम जनता ही झेलती है। राजनीति हो, सियासत हो, ये सब अपनी जगह होती है, लेकिन जब घर का बजट तय होता है तो घर का बजट अगर महंगाई के कारण उस पर काफी असर पड़ता है तो लोग परेशान होते हैं। और महंगाई की मार झेल रही जनता फिर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिस जनप्रतिनिधि को उन्होंने चुना है वो उनके लिए कितना सही है। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में मेरे सहयोगी वासु चौरे भी अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी से गीत अजय धीर जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और अपराजिता जी हमारे साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगी। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो अभी हमने सुप्रिया श्रीनेत के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो एक हिस्सा सुनाया अपराजिता जी, जिसमें वो महंगाई मैन की कहानी सुना रही है। और मुझे लगता है कि कल जो प्रदर्शन हुआ उससे तो आप वाकिफ ही होंगी, जब ब्रीफ केस और बंदूक लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे बाजार और उन्होंने टमाटर खरीद कर ब्रीफ केस में छुपा दिया कि ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीज है, कहीं चोरी ना हो जाए। इस तरह से जो प्रदर्शन चल रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी पर तो आप हमला बोल रहे हैं, लेकिन आंकड़े 2014 के पहले के ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भी महंगाई थी। आवाज नहीं आ रही है अपराजिता जी की। अपराजिता जी, माइक म्यूट है आपका। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। यस। अब शुभांगी जी, 2014 की बहुत पहले की बातें हो गई। 8-9 साल बड़ा लंबा कार्यकाल होता है अगर कुछ अच्छा जनता के लिए करके दिखाना हो। और मैं ये भी याद दिला दूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि जब महंगाई कांग्रेस के समय की बात हम करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करती थी स्मृति ईरानी जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मनमोहन सिंह जी की जो 10 प्राइम मिनिस्टर थे, उम्र से पेट्रोल और डीजल का भाव नापा जाता था।
तो आज वो लोग कहाँ हैं? मुंह में दही कैसे जम जाता है जब महंगाई दर बदर बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे बात करें तो दही जम जाता है मुंह में, पर याद रखिएगा दही पे भी जीएसटी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर महंगाई आज देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश में जब हम महंगाई की बात करते हैं तभी कमलनाथ जी का विजन, जिसके प्रति हर एक महिला आकर्षित हुई, नारी सम्मान योजना। क्योंकि हमने ये नहीं कहा शुभांगी जी कि हम सिर्फ 1500 खाते में डालेंगे, हमने उसको एक इंटीग्रेटेड योजना बनाया कि उसके साथ साथ हम 500 का सिलेंडर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो असंवेदनशीलता रही है ना महिलाओं के प्रति, जो उन्होंने बजट बिगाड़ा है, आप देखिएगा किस प्रकार से चुनाव के बाद हर चुनाव ये हारेंगे। कर्नाटका में इनको करारी हार मिली। अपराजिता जी, ये बात तो हो गई आने वाले चुनाव के लिए जो आपने नारी सम्मान योजना लाई है उसका आप विश्लेषण कर रही हैं कि हम गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की सहायता करना चाहते हैं। और हमने ये देखा है कि जब 2014 का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 2014 में मोदी सरकार आई है, उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हमने ये देखा है कि उस दौरान जो महंगाई दर था वो काफी ज्यादा बढ़ा था, इतना बढ़ा था कि एक समय ऐसा था जब महंगाई दर 10% के भी पार निकल गया था। तो आज जब केंद्र सरकार पर हमला बोल के बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इतनी महंगाई कभी नहीं करी, तो उन आंकड़ों का क्या करें जो अभी दर्ज है इतिहास में? मैं आपको बताती हूँ, मैं शुभांगी जी आपको इसका एक उत्तर देती हूँ। इसका इकोनॉमिकली फंडामेंटल रीजन है। तब जब मनमोहन सिंह जी के एरा की हम बात करते हैं तब विश्व में क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्या थी, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए और फिर महंगाई की बात करनी चाहिए। आज विश्व में क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल के दाम बहुत कम है, तो सरकार के हाथ में है कि वो एक्साइज ड्यूटी कम करे। एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे पेट्रोल और डीजल पे तो क्या होगा कि पेट्रोल और डीजल जैसे ही कम महंगा होगा तो उससे हमारा जो आज आप देखेंगे जो कॉस्ट होते हैं, जो लाया जाता है मंडी में सब्जियां, उसका कॉस्ट गिरेगा तो सब्जियों का भी कॉस्ट गिरेगा, तो घरेलू बजट सुधरेगा। आज हमने क्या देखा, एलपीजी की प्राइस, सिलेंडर की प्राइस में 7 रुपए बढ़ोतरी हो गई। अब क्या होगा इससे, जब हम और आप बाहर खाने जाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट में तो हमें जो थाली 10 रुपए की मिलती थी अब वो थाली हमें 12 रुपए की मिलेगी। तो सीधा सीधा प्रहार है हर एक आम आदमी की लाइफ पर। जो चीज आप हर चीज महंगा करना चाहते हैं, जबकि आज इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइसेस कच्चे तेल के दाम जब गिरते चले जा रहे हैं तो आप उसका जनता को क्यों नहीं फायदा पहुंचाना चाहते? आखिर जनता के खिलाफ आपने अपराजिता जी, गीत जी है हमारे साथ, उनसे ही हम इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। गीत जी, आप जरा बताइए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अपराजिता जी ने कई चीजों के उदाहरण दिए हैं, क्रूड ऑयल की बात यहाँ पर हुई है, एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं घटाई गई, और जिस तरह से टमाटर इस वक्त लाल हुआ पड़ा है, अब सिर्फ टमाटर ही नहीं, मुझे लगता है हरी मिर्च हो, अदरक हो, हर सब्जी लगभग इतनी महंगी हो गई है कि बारिश के मौसम में वैसे ही ऑप्शन कम रहते हैं महिलाओं के पास खाना बनाने के लिए कि किस चीज की सब्जी आज बनाई जाए। ऐसे में अगर इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता के लिए तो खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुभांगी जी, मैंने बहुत संयम से अपराजिता की बात सुनी और अपराजिता जी ने जो बात बोली ये कांग्रेस की तरफ से वही बात थी कि 100 चूहे खा के बिल्ली जो है वो हज को चली। देखिए, सबसे पहले मैं एक डेटा दिखाना चाहता हूँ, ये शोर मचाने से पहले ये जो है मैं डेटा आपको दिखाऊं। इसमें देखिए 2014 में जो डेटा है वो साफ दर्शा रहा है कि हमारी सरकार आने से पहले 1241 रुपए यानी कि 1241 रुपीज जो थी वो सिलेंडर की प्राइस पहुंचा दी थी। अब बात हुई क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में देखिए खेल कैसा खेला गया, ये भी यूपीए की मनमोहन सरकार जी द्वारा खेला गया। 2009 एंड 10 में एक ऑयल बॉन्ड आया था। ये ऑयल बॉन्ड जो है ये इस तरीके से लाया गया कि जिसके कारण 10,000 करोड़ प्रति वर्ष जो है हमें कर्ज चुकाना पड़ रहा है। अब ये प्रति व्यक्ति जो है ये आय जो है बढ़ गई थी, अब इसको जो है हमने कहीं ना कहीं कम कर दिया। और मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं डेटा भी दिखाता हूं। ये डेटा अगर आप इसको जूम करवा पाए तो ये डेटा साफ है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और ये डेटा साफ साफ दिखा रहा है। आंकड़े भी साफ साफ देख सकते हैं, जनता भी देख सकती है इसके आंकड़े। तो कांग्रेस केवल और केवल बरगलाने का काम कर रही है। अब एक और बात जो है
ये है हमारे वित्त मेरा मंत्री। आग्रह है, अपराजिता जी बीच में क्यों बोल रही है? मैं तो संयम से सुन रहा था। इतना क्योंकि डर हर क्यों? कांग्रेस चीज डरती क्यों है? जनता कांग्रेस को अपनी काबू आवाज में उठाए, अपने रखना समय पे उठाए। अपराजिता जी मेरी मैं बात आऊंगी तो पूरी आने दीजिए। और एक और बात, जो चलिए। महंगाई की बात कर रही है अपराजिता, डरिए नहीं। आप तो लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ वाली टीम की है ना, अरे तो फिर ऐसा डरिए, आचरण क्यों? डर तो नहीं, आप ऐसा इतना आचरण मत जाते हैं रखिए। कि मैं भारतीय आंकड़े पे जनता बात पार्टी करूंगा। स्टैटिस्टिक्स अभी में हम नहीं बात कर बता रहे पाती। हैं, कोविड अपराजिता जी बहस महामारी में में क्यों पड़े? आपने आंकड़े डेथ दीजिए, सर्टिफिकेट में आंकड़े दीजिए, कारण ऑफ आंकड़े दीजिए। ऑक्यूपेंसी मैं लगा देता हूँ, दिया। खैर आपके साथ बहस इतना नहीं डरते करूंगा, हैं कि आंकड़े देता बेसिस हूँ। डाल के आज जो ऑफिस जीडीपी है के वो फोन पे। अरे 3.75 बहुत ट्रिलियन झूठी की हम पार्टी है, पहुंचाने की इतना बात मत कर रहे हैं, छोड़िए, और ना इतना केवल हम जल्दी बात मत कर रहे हैं बल्कि बोलिए। हमने टच करवा दी है, जबकि ये 2014 में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 2 ट्रिलियन की बात पे इनको चक्कर आ जाते थे, और आज 2 ट्रिलियन की 3.75 ट्रिलियन हो छोड़िए, गई है। तो आज पर जीडीपी कैसे कैपिटा बढ़ रही इनकम है? पे बात इवन करिए, 2 आफ्टर दिस ट्रिलियन की तो कोरोना बड़ी छोटी बात पैंडेमिक, है। ये जो है जीडीपी बढ़ाई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो बढ़ाकर दिखाया। और जहां तक के महिलाओं की बात आई है, महिलाओं के लिए ये देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं। एक और जो सिलेंडर वाली बात बोली, क्रूड ऑयल वाली बात बोली, इसमें क्या हो रहा है? 50% शुभांगी जी, आज भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है, और ये मनमोहन सरकार की देन है। और एक और बात बताऊं मैं, मनमोहन जी अगर इतने समझदार थे, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री रहे, मैं आदर भी करता हूं, लेकिन इतने बड़े अर्थशास्त्री से गलती कैसे हो गई? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के जो मर्जर किया था, उससे ही करोड़ों अरबों रुपए का देश को घाटा हो गया था। कौन नहीं जानता ये बात? तो शुभांगी जी, ये भी तो अपराजिता जी को बताना चाहिए था कि मनमोहन जी ने जो गलतियां मुझे करी, उसके लगता है कारण आज देखिए देश भुगत रहा है। अपराजिता जी और गीत जी, मुझे लगता है हम अरे टमाटर मिर्ची पे बात कर रहे थे, जो लेकर आज सुप्रिया श्रीनेत भी पहुंची अपनी प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस में। टमाटर हम मिर्ची उस पे पर बात बात नहीं करना चाह करेंगे, रहे हैं। एयर इंडिया इंडियन टमाटर एयरलाइंस की मिर्ची बात जो करेंगे। गीत जी जिस अच्छा, तरह से महंगी हो रही है, क्या कारण इसके पीछे माने? क्योंकि अभी आपकी ही सरकार चल रही है, चाहे केंद्र में शुभांगी हो जी चाहे से राज्य में एक हो, तो चीज सवाल पूछिए, सरकार से ही पूछा जा रहा है, आखिर 7 इतनी रुपए तेजी से सिलेंडर की सब्जियों के दाम कीमत क्यों बढ़ बढ़ गई। रहे हैं? अपराजिता देखिए जी मैं शुभांगी आऊंगी आपके पास, इनसे जवाब जी दीजिए जी। जी। शुभांगी जी, देखिए जो आपका सवाल था, बात तो वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन अपराजिता जी ने सवाल ऐसे कर दिए थे कि जनता देख रही है, और ये अच्छा, तो मेरे महत्वपूर्ण नैरेटिव से डिबेट है, सही और बात है। इसको फेसबुक लाइव को सब इम्पोर्ट देखते फ्रॉम हैं। कांग्रेस अभियान तो चलाने वाले कांग्रेस मेरा की ही सवाल बातों पर पूरा हो जाए छोड़िए। अपराजिता जी। अपराजिता अपराजिता जी आ जी, रही, मैं आपके पास ही आऊंगी जी। जी गीत अपराजिता जी जी, आप। इतनी बेसब्री क्यों? हम तो उत्तर देने के लिए बैठे हैं, और क्योंकि उत्तर क्या लीजिए ना हमसे। करें, क्या आप बोले, बोलने तो असत्य दीजिए। सुनने का अब जनता का भी पारा टूट चुका जनता है, सब अब जानती बहुत है, असत्य आप हो उत्तर गया। आने दीजिए। ये देखिए ये जो बताइए कि इतनी महंगाई क्यों मैं है मध्य प्रदेश में और अपराजिता जी देश में। प्लीज, मेरा आग्रह है 7 आपसे। रुपए हम कोई आपने सिलेंडर हम चलिए कोई के दाम सब्जी चलिए, क्यों मंडी में नहीं जनता खड़े की हैं हम। बात हो रही है, मेरे सहयोगी वासु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सब्जी मंडी वासु, चलिए, गीत जी जनता की बात हो रही है, और मैं चलिए, चाहूंगी कि अब आप स्पष्ट वहां करिए देखिए दशा क्या जनता है। क्या क्या मैं कह रही है इस महंगाई पर, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे जब पहुंचते हैं, वहां देखते हैं, जी, जमीनी हकीकत से आप वाकिफ होते हैं। जनता का क्या उधर कहना है जी वासु? हाँ बिल्कुल शुभांगी, देखिए ना सिर्फ सब्जियों के दामों की बात है, सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके पीछे कई टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, जैसे बारिश का मौसम है तो सब्जियों की आवक कम हुई है, सब्जियों की फसल खराब हुई है, ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जिसको शासन प्रशासन को तलाश करने की जरूरत है। कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही है, कहीं स्टॉक करके इन चीजों के जानबूझ के दाम तो नहीं बढ़ाए जा रहे, क्योंकि कभी जो टमाटर सड़कों पर ऐसे ही फेंक जाया करता था, किसान फेंक दिया करते थे, अचानक से उसके दाम जो है वो आसमान छूने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप दाल और जो अन्य अनाज है, अगर उसके प्राइस की बात कर लें तो वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अक्सर जो लोग हैं वो आम लोग परेशान रहते हैं, और 100 रुपए के ऊपर लगातार अगर पिछले लंबे समय से देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, जो भी एक बड़ा कारण होते हैं। क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़े रहते हैं तो उसका सीधा असर अन्य व्यापारिक सामानों पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा है, जो चार्जेस है वो बढ़ जाते हैं, और उस बढ़ने से सीधे तौर पर जो अन्य जो सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वो काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। तो जब हम जमीन पर होते हैं, जनता से बात करते हैं, न्यूज 18 का एक बहुत महत्वपूर्ण कहता है वोटर कार्यक्रम भी चल रहा है, तो जब हम उसको लेकर जनता के बीच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं, तो जनता यही कहती है कि भैया महंगाई तो बहुत परेशान, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। ये ग्रामीण जनता को जिस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई नजर आती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्षी दल है, तो कांग्रेस जरूर अपनी आवाज उठाए और सरकार तक पहुंचाए, और सरकार को भी ये फिक्र करनी चाहिए जनता की, कैसे महंगाई से जनता को राहत दी जाए। जी शिवांगी। बिल्कुल सही कहा वासु आपने, कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं। गीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गीत जी आप कहिए, फिर मैं जी अपराजिता जी के पास जाऊंगी जी। जी गीत। शुभांगी जी देखिए, मैं जो पहले टमाटर बोलूं की बात बिकॉज आई है, वो मेरा टमाटर जो है दूसरा 100 डिबेट रुपए शुरू प्रति होने वाला किलो है, जो मैंने आपको से अधिक बताया, जो है तो प्राइस मुझे पे हटना छत्तीसगढ़ में भी बिक पड़ेगा रहे हैं, गीत जी राजस्थान में भी बिक रहे हैं। गीत जी मैं लेकिन आपको 2 मिनट यहाँ रोकना चाहूंगी जी। हाँ अपराजिता जी 2 आप मिनट कहिए बचे फिर। देना। जी जी जी। जी आप उनसे पूछ लीजिएगा। मुझे बस गीत जी से एक चीज स्पष्ट पूछनी है, जो वासु ने भी ये कहा, यहाँ कहा
अपराजिता जी नेटवर्क इशू हो रहा है, एक बार आप जरा चेक करिए। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी कहिए जी। जी देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि गैस सिलेंडर की प्राइस 7 रुपए आज ज्यादा हो गई। घरेलू वो डोमेस्टिक बजट में सिलेंडर पे नहीं है, आज कमर्शियल जिस सिलेंडर पे। प्रकार से आप बताइए, जिस वो प्रकार से आज आपके 1773 घरेलू से बजट उतार 1780 रखा हुई है, आप ही देखिए, के सरकार के कारण हुई है। बताइए, जिस 50% प्रकार टैक्स से लगाया आपके मैडम घरेलू आपने। बजट आपके बिगाड़ मनमोहन रखा है। सरकार आप ये में जो बताइए डील हुई कि थी, ऑयल भारतीय बॉन्ड जो जनता आया था, पार्टी उसी का कब नतीजा है बताएगी वो, कि और महंगाई जनता भुगत रही है। चरम तो सीमा जनता पर जो क्यों है स्वयं, जी अर्थशास्त्री अपराजिता जी आप को बात सुन लेते हैं, करते उसके हैं। बाद आज मैं आपके कहाँ है पास जरूर स्मृति आऊंगी। ईरानी जी? ओके। कहाँ है स्मृति? चलिए, मुझे लगता है अपराजिता जी आपका नेटवर्क इशू काफी ज्यादा हो रहा है जी, एक बार किस कोशिश करिए आप इसको करें। मैं हाँ जी, आंसर दे देता हूँ, मैं उनका क्वेश्चन समझ आपको गया हूँ, मेरी आंसर आवाज देता हूँ। सुनाई दे रही है? मेरे को आपका हाँ जी क्वेश्चन भी समझ आ अपराजिता गया, जी मैं आंसर दे देता हूँ। अब जी। मेरा एक ही बस निवेदन है अपराजिता जी कि संयम से सुनिएगा बात को, क्योंकि पर जनता देख रही है और डिबेट जी महत्वपूर्ण जी है। सत्य बोलने देखिए, की कोशिश आप करिएगा, डिबेट सुनिए। सत्य बोलने की कोशिश आप करिएगा। ऐसा आपका मत करिएगा ये कि कोविड आप सर्टिफिकेट जांच कर देखकर लीजिए, लाकर जो ही मैं हटा बोल दें, रहा हूं उसकी जांच ऐसे करवा मत लीजिए। करिएगा। जो मैं, बहुत ये झूठी बहस मत पार्टी करिए है, मेरे हम साथ, जानते मैं हैं। निम्न स्तर पे और उतर आज के मैं बहस आपको नहीं करूंगा, कहती बिलो हूँ, द बेल्ट सत्य नहीं जाऊंगा बोलिए। मैडम मैं। लोगों देखिए, का जो बजट टमाटर रुका के हुआ भाव है, बोले ये आपने, सिलेंडर बताइए के कि भाव बोले, दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? शुभांगी जी थोड़ा सा इनको निवेदन करिए ना, क्योंकि मैं इसे कैसे उत्तर मैंने दूंगा अगर ये निवेदन बीच में सुन इंटरप्ट लिया, करेंगे अब तो। आप सत्य बताइए। देखिए शुभांगी जी, मैं आपको एड्रेस करते हुए, जनता को एड्रेस करते हुए सीधा उत्तर देता हूं, क्योंकि जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनता और को गृहिणियां जुड़ी हुई हैं, गृहिणियां देख रही होंगी, उनके लिए भी बहुत जी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गृहिणियों लेकिन ने तो देखिए, ये जो है आपको ना, मैं फिर दिखाता हूं, दिखा दिया ये है जो कि निचला रेट्स हैं, ये वोट देखिए देंगे। छत्तीसगढ़ नीचे लिखा है, ये 100 रुपए से अधिक टमाटर, ये अरे छत्तीसगढ़ मध्य की मंडी में प्रदेश भी की है। बात हो तो रही देखिए, है, कई बार सिलेंडर की यहाँ डिबेट राजस्थान में बैठ इनकी लेना। सरकार है, वहां क्यों नहीं बात मध्य करते ये लोग? प्रदेश की क्योंकि डिबेट में कई बैठ बार क्या लेना। होता है कि किसी चीज का प्रोडक्शन कम होता है, किसी चीज को ज्यादा अगर मार्केट में आ जाएंगे तो, या कई बार किसी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी तो रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन जहां तक के गैस सिलेंडर की बात है और क्रूड ऑयल की बात है, निश्चित रूप से मैंने बताया ना, यूपीए ने, इनकी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, और ये अरे ये 2025-26 तक पूछा के रहेगा, आपसे क्योंकि कि आज 50% क्या टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है, 2014 और वो जो ये टैक्स है बात नहीं वो कही कि सिर्फ और सिर्फ मनमोहन 2014 सरकार जी के गिरी कारण लग रहा है। है। इन लोगों ने, आज ये गीत जी यूपीए के एक जो सवाल बॉन्ड यहाँ लेके पर आए ये थे। भी, गिरी हुई गीत जी है। एक आज सवाल यहाँ पेट्रोल पर ये भी प्राइसेस है। कम चलिए, है। मैं ये मान रही हूँ कि आप कह रहे हैं मनमोहन सरकार के दौरान जो हुआ उस बात को भी हम मान ले। फिर आप कह रहे हैं कि फसलें बर्बाद हुई है, और कई बार हमने ये देखा कि महंगाई जो बढ़ रही है, सब्जियां जो महंगी, और इसके पीछे कारण ये भी कहा गया कि बिपरजॉय आया था, उसका प्रभाव भी है। मेरा आपसे बस सवाल ये है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खासकर की सब्जियों के दाम, ये कब घटेंगे? किस तरह से सरकार इस ओर काम करेगी, और आम जनता को इससे राहत कैसे दिलाई जाएगी? महंगाई तो हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन आप क्या करेंगे जिससे लोगों को बिल्कुल इससे राहत मिले? सब्जियां बहुत ज्यादा क्योंकि महंगी हो गई है बाजार में, और वासु ने भी बताया कि जनता महंगाई से परेशान है। बिल्कुल। शुभांगी जी देखिए, 100 समूह का बनाने का हमारा काम चालू हो गया है, और इसमें क्या हो रहा है, जो किसान है कौन सा क्रॉप ग्रो करें और उसको एक्सपोर्ट भी करें, बल्कि तो देश को तो फायदा हो, देश की जनता को तो फायदा हो, गृहिणियों को तो फायदा हो, लेकिन विदेश में जाकर वो अन्नदाता जो हमारे जो किसान है वो पैसा भी अधिक कमा पाए। इसके लिए हमारे 100 समूह जो है, जैसे छोटे छोटे किसान है उनको जोड़ के एक समूह बनाया जा रहा है, और वो एक्सपोर्ट, और उनको क्या उगाना है, किस सीजन में कौन सा क्रॉप लेना है, इसके लिए हमारी प्लानिंग चालू हो चलिए चुकी ठीक है। है, तो निश्चित रूप से ठीक है। आगामी दिनों में, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कि कब तक के चलेगा, क्रूड ऑयल की बात मैं आपको 80 क्लियर कर लाख दूं, किसानों ने 2025-26 तक के चलिए अब ये जो, चलिए गीत जी, मैं क्रूड विरोध ऑयल की बात नहीं करूंगी, अपराजिता जी 80 से लाख लास्ट रिएक्शन, फिर किसानों हम ने लाइव सेशन को खत्म करेंगे, ऑलरेडी विरोध टाइम प्रदर्शन किया है। 80 लाख किसानों ने प्रताड़ित अपराजिता है। जी आपकी बातें जो है वो हवाई बातें हैं, और जनता अच्छे से समझती है कांग्रेस की अपराजिता जी, हवाई बातें हैं। अपराजिता जी, कर्नाटका में क्या आपने रेट कम कर दिए? कर्नाटका में 10 रुपए गीत जी 2 लीटर के मिनट हिसाब रुकिए, से गीत पेट्रोल जी डीजल दे रही है ना, मैं 10 अपराजिता जी रुपए से एक लीटर है सवाल ना करना वहां चाहती तो टमाटर। गीत जी, मैंने आपको मौका दिया अपराजिता जी। प्रचार दिया था, याद है अपराजिता ना? जी मेरी बात सुनिए। अपराजिता जी जी, मेरा जी कहने का मतलब है, 5 गारंटियां प्रियंका गांधी देकर गई हैं प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं चाहती हूं आप ये भी स्पष्ट कर दीजिए, जिस तरह से महंगाई इस वक्त बढ़ रही है, खाद्य सामग्रियों की, सब्जियों की, आगामी चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या इसमें कमी देखने को मिलेगी? इतिहास में जो आंकड़े हैं, क्या उनमें बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, और वो आप कर्नाटका में उठा के देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, और छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। वही मैं आपको बताती हूँ ना, बहुत डिफरेंस होता है कि विजन वाली पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल का, और एक सिर्फ टेलीविजन वाली राजनीतिक दल का। ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी वो शख्स नहीं है जो हर जगह जाते हैं अपनी जेब में नारियल रखकर और नारियल फोड़कर एक घोषणा अनाउंस कर देते हैं। घोषणाओं का
सही तरीके से क्रियान्वयन कैसे होता है, धरातल पे चीजें बदलेंगी जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश लेकिन में आएगी। अपराजिता जी, 15 छत्तीसगढ़ महीने में भी आपने बढ़ रहे देखा हैं था। दाम सब्जियों के, छत्तीसगढ़ में भी दाम बढ़ रहे सब्जियों के, इस पर फिर वहां तो भूपेश सरकार है, आपकी कांग्रेस की सरकार है। मैं आपको बताती हूँ, दाम सब्जियों के हर जगह बढ़ रहे हैं, बट आपने देखा राहत देनी पड़ेगी। जो मैंने कहीं ना कहीं आपको राहत देनी पड़ेगी। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली कम है तो आप एक्साइज ड्यूटी कम करिए, तो कम से कम पेट्रोल और डीजल के जो दाम घटेंगे, उससे बजट तो बेटर होगा। ये अलग बात है कि सब्जियों के दाम जो आप कह रही हैं, अगर वो अतिवृष्टि के कारण बढ़े, वो अलग बात है। बट जहां आप लोगों को राहत दे सकते हैं, वहां भी जब आप लोगों को राहत नहीं देते, तब जनता आक्रोशित होती है और कहती है चलिए, कि कुल इस दर मिलाकर को ये कहा जाए, आज के इस लाइव सेशन में हमारा मकसद ये था कि जनता तक आप सभी की आवाज पहुंचे, आप अपना पक्ष जरूर रखें, क्योंकि जनता तो देखिए बाजार में जा रही है और परेशान हो रही है दामों को सुन सुन के, और बड़ी मुश्किल से सब्जी खरीद रही है। लेकिन अब यही कहा जा सकता है कि इस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका खामियाजा जो है महंगाई का, वो आम जनता ही भुगत रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, गीत अजय धीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, वासु आपका भी शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से हमने देखा, लगातार ये कहा जा रहा था कि महंगाई जो है वो एक अहम मुद्दा है आगामी चुनाव के लिए, और केंद्रीय मंत्री जिस तरह से कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको सुनाया था, पीयूष गोयल ने कहा था कि सिर्फ टमाटर के ही तो दाम बढ़े हैं, बाकी सब्जियों के दाम तो इतने नहीं बढ़े हैं, और बारिश का मौसम आता है तो दाम तो बढ़ते ही हैं। उन्होंने इस तरह से इस बात को नकारा था जब उनसे कहा गया कि टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। लेकिन अब देखिए, धीरे धीरे सारी सब्जियां महंगी होती जा रही है। अदरक की बात की जाए, हरी मिर्च की बात की जाए, 300 से 400 रुपए किलो ये सब्जियां हो चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त महंगाई की मार किस तरह से आम जनता झेल रही है। आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए, और अब सवाल यही है कि चुनाव नजदीक है, और चुनाव के नजदीक तो दाम घटते हैं, लेकिन ये महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इतिहास में जाकर देखिए, आपकी जब सरकार थी केंद्र में, तब महंगाई के क्या हाल थे। तो फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े थे, उन सभी के लिए एक सूचना कि आप कमेंट सेक्शन पे जरूर ध्यान दीजिए, और उस पर जरूर कमेंट करके उन मुद्दों के बारे में मुझे बताएं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। राहुल परमार जी जो है, उनका कमेंट आ चुका है, जय श्री राम, जय बीजेपी। राहुल जी, आप बीजेपी सपोर्टर मुझे नजर आ रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि महंगाई पर आप क्या कहेंगे। और आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। आपके कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर करिए, इन कमेंट्स को हम लगातार पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि उन कमेंट्स में जो आप मुद्दे बोल रहे हैं उस पर हम जरूर बातचीत करें। आज के इस लाइव सेशन में